हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पढ़ना है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो सीधे संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, और तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत का परिवर्तित रूप हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो सबसे आ जाती है, लेकिन जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं ये न जाने कितने हैं। ठीक है, तो इनके जो महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण हैं वो लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा यहाँ पर हो सके, ठीक है, वो कवर हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो पहला है तत्सम शब्द है अनर्थ। तो अनर्थ का तद्भव क्या होता है? अनरथ। दूसरा है अश्रु। अश्रु तत्सम शब्द है और अश्रु का तद्भव शब्द है आंसू। तीसरा है अक्षर। अक्षर तत्सम शब्द है और अक्षर का तद्भव है अक्षर। ठीक है। फिर है अग्नि। तो अग्नि का तद्भव है आग। फिर है अवगुण। तो अवगुण का तद्भव है अवगुण। देखिए, तत्सम अगर पूछा जाए तो आवगुण, और तद्भव में आ में अव की मात्रा और गुण। अर्ध का आधा, अनार्य का अनाड़ी, अन्नाद्य, अन्नाद्य का होता है अनाज, अंध का अंधा, अवतार का अवतार, अंगुष्ठ का अंगूठा, अमलिका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा भी नहीं है। ये है अमलिका। अमलिका का है इमली। आश्चर्य, अचरज, ये वाला भी ध्यान रखे रहना। आदित्यवार। आदित्यवार मतलब होता है इतवार, और जिसे हम लोग कहते हैं रविवार है। आगे आमलक। आमलक का हो गया आमला। फिर आलुक। आलुक का होता है आलू। उष्ट्र। उष्ट्र का होता है ऊंट। उल्लास। उल्लास का होता है उल्लास। उच्च। उच्च का होता है ऊंचा। ऊर्ण। ऊर्ण का होता है ऊन। ऋतु। तो ऋतु में है तो ऋतु, लेकिन ऐसे लिखा जाता है, इसमें ऋषि वाला रहता है और इसमें रारसी वाला। फिर है ओष्ठ। तो ओष्ठ का होता है होंठ। कच्चपुरिका, ये सब लोग जानते हैं। कच्चपुरिका। कच्चपुरिका का होता है कचौड़ी। कूप। तो कूप का कुआं। कर्पूर। तो कर्पूर का कपूर। कोटि। तो कोटि का करोड़। कार्तिक। तो कार्तिक का कार्तिक। कर्ण। तो कर्ण का कान। और कण। तो कण। देखिए, जब तत्सम की बात करें तो अणा लिखना, और तद्भव की तो का उना कन। कंकन। कंकन। तो कंकन का होता है कंगन। ठीक है, जैसे कि आप लोग सुनते हैं हाथ कंगन को आरसी का यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यह है कदली। तो कदली का होता है केला। कुमार। तो कुमार का होता है कुंवर। अपने बच्चों को बोला जाता है, अधिकांशतः लोग बच्चों को बोलते बोले कुंवर साहब आ गए हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। कच्छप। कच्छप होता है कछुआ। कृष्ण। तो कृष्ण का होता है कान्हा। और कृषक। तो कृषक का होता है किसान। कंटक। तो कंटक का होता है कांटा। कुंभकार। तो कुंभकार का होता है कुम्हार। कुटुंब। तो कुटुंब का होता है कुटुंब। जैसे अपन एक स्लोगन पढ़ते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वहां पर ये वाला कुटुंब लिखा रहता है, क्योंकि ये जो स्लोगन है ये काहे में है? संस्कृत में है, इसीलिए। फिर है क्षण। क्षण का मतलब होता है पल, समय, एक, लेकिन यहाँ पर तद्भव में छावना क्षण लिखा जाता है। खट्वा। खट्वा का होता है खाट। गर्त। तो गर्त ये बोलते हैं ना, गर्त में चले जाओ। गर्त में चले जाने का मतलब गड्ढे में चले जाओ, तो गर्त का हो गया गड्ढा। ग्राहक। तो ग्राहक का हो गया गाहक। गर्भिण। तो गर्भिण जो है, तो गर्भिण का होता है गाभिन। फिर है गोधूम। गोधूम जो है ये गेहूं के लिए कहा जाता है। गेहूं का तत्सम शब्द है क्या? गोधूम। याद रखे रहना। गुहा। तो गुहा का होता है गुफा। चलिए, है ग्राम। तो ग्राम का हो गया गांव। फिर है गजेंद्र। तो गजेंद्र का है गयंद्र। ठीक है, और अपनी क्लास में एक बच्चा भी आता है गजेंद्र, तो उसे पता चल गया कि वो तत्सम है, उसका नाम क्या है? तत्सम। और ये गयंद्र। फिर है गदर्भ। गदर्भ जो होता है ये गधा को बोला जाता है। ठीक है, फिर है गंभीर। तो गंभीर है गहरा। घटी। घटी जो है, घटी तत्सम है, और घड़ी क्या है? तद्भव। घट। तो घट बोला जाता है घड़ा को। घोटक। तो घोटक होता है घोड़ा। कोण। ये मैथ में अपन लोग क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है, अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो कोण क्या है? तत्सम है, और कोण का कोना। ठीक है, और कंडोर। कंडोर का मतलब होता है करेला, यहाँ पर तद्भव करेला। फिर नेक्स्ट है किंचित। तो किंचित का है कुछ। कंदुक। तो कंदुक का है गेंद। आप लोगों ने प्रेम रतन धन वायु फिल्म देखी है, उसमें बोला करता है पद कंदुक खेलने के लिए, यानी फुटबॉल। ठीक है, पैर से खेले जाने वाली बॉल। तो बॉल यानी गेंद को यहाँ पर कंदुक, तो ये हो गया। नेक्स्ट कोकिल। तो कोकिल जो है कोयल।
फिर आता है कुपुत्र, तो कुपुत्र है कपूत। फिर है नेक्स्ट कर्ण कपाटक या करपटक, सॉरी करपटक, तो करपटक है कपड़ा। क्षमा, समझिए ये जो क्षमा है छा छत्री वाला लिखा है तो तत्सम है, और छा छत्ते वाला लिखा है तो तद्भव है। खरजूर, जिस तरीके से कर्पूर को कपूर होता है उसी तरीके से खरजूर का खजूर होता है। गौर, तो गौर का होता है गोरा। नेक्स्ट है गोमय, गोमय जो होता है वो होता है गोबर। जैसे आप लोग एक शब्द सुना है गौमूत्र, गौमूत्र उसी तरीके से गोमय। गायक, तो गायक को हो गया गवैया, क्या हो गया गवैया। गुण, ये अपन लोग और पहले पढ़ चुके हैं, एक अवगुण करके पढ़ा था, अवगुण का अवगुण, सेम कंडीशन, केवल गुण का यहाँ पर हो जाएगा गुण। फिर है ग्रह, तो ग्रह का मतलब होता है घर, और एक और ग्रह होता है जिसमें ऐसी राखी रकार ना लग करके ऐसा लग जाता है, जो कि यहाँ पर देखो ये ऐसा ग्रह होता है, इसका मतलब क्या होता है आकाश वाले ग्रहों के लिए बोला जाता है खगोलीय पिंडों को। और घृत, तो घृत का है घी। कुक्षी, तो कुक्षी का होता है कोख। जैसे आप लोगों ने शायद महाभारत और रामायण में वगैरह देखा होगा, अधिकांशतः शायद महाभारत में है, जब भीम ने बोला था क्या है ये तुम अपनी माँ की कुक्षी को क्या करते हो लजाओगे, ऐसा कुछ शब्द आया था एक बार, तो कुक्षी मतलब होता है कोख। फिर है काक, तो काक यानी कौवा। और चर्मकार, तो चर्मकार जो होता है वो होता है चमार। अब काक के जो कौवा है, तो कौवा की जगह एक और शब्द बोल दिया जाता है काग, क्योंकि हमने एक जगह पढ़ा है कि काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए माखन रोटी है, और खेलत खात फिरे अग्नापग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। ठीक है, इस तरीके से रसखान जी का है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चतुर्थ, तो चतुर्थ तो गिनती है संस्कृत की, तो स्वाभाविक सी बात है। चौथा चरण, अड़ा की जगह पर ना कर देना है, चरण बन जाएगा चूर्ण, तो चूर्ण का बन जाएगा चूरण। चैत्र, चैत्र का हो जाएगा चैत। चंद्र, चंद्र का हो जाएगा चंदा या चंद्रमा भी होता है। नेक्स्ट है छाह, तो छाह का होता है छाया। ज्योति, अधिकांशतः लड़कियों के नाम भी होते हैं ज्योति, और ये ज्योति ये वाला अगर लिखते हैं तो तद्भव है, और ज्योति तो ऐसा ही नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है जिह्वा, तो जिह्वा जो है जिह्वा का होता है जीभ। फिर है जगत, जगत में ता में जो है हलंत लगी हुई है, ठीक है, यानी ता का जो है आ निकल करके चला गया, और जगत के बाद ये जगत जो है उसका होता है जग। नेक्स्ट है ज्ञानी, तो ज्ञानी जो है यहाँ पर है आधा गा और बड़ा या और बड़ी नी, तो ज्ञानी के बाद आ जाता है डाकिनी। डाकिनी एक जो शब्द है थोड़ा सा अपने यहाँ पर चर्चित है, बोले डाकू को डाकिनी ऐसा कुछ बोला करते हैं, तो डाकिनी जो होता है इसका तद्भव शब्द है डायन। और डायन क्या होता है, सीरियस पद्धति में एक मात्रक भी होता है? बात करते हैं जब फिजिक्स में जब पढ़ा करते हैं आगे। धक्का, तो धक्का जो है धक्का तत्सम है ढकना। फिर नेक्स्ट है ठक्कुर, और ये ठाकुर जो होते हैं ना इनके लिए तत्सम शब्द है ठक्कुर। फिर है तृण, तो तृण का हो जाएगा तिनका। फिर है तुच्छ, तुच्छ का मतलब होता है टुच्चा, क्या होता है टुच्चा। फिर नेक्स्ट तैल, अगर आई की मात्रा लगी है तब वो तत्सम है, और ए की मात्रा लगी है तो क्या है तद्भव है। त्वरति, त्वरति, ठीक है, और त्वरति मतलब होता है तुरंत। अगला है दीपक, तो दीपक का मतलब होता है यहाँ पर दिया। द्विपर, ये अधिकांशतः लड़कियों के लिए है, दुपट्टा डालती हैं, तो दुपट्टा जो है तो दुपट्टा को क्या बोला जाता है यहाँ पर तद्भव दुपट्टा है, और तत्सम क्या है द्विपर, याद रखना भूलना नहीं, ये इसलिए हमने बोला है क्योंकि ताकि आपको याद रहे। फिर आगे नेक्स्ट आ जाता है दुग्ध, तो दुग्ध जो है तो ये बता चुके हैं कई बार, सब जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, दुग्ध का होता है दूध। नेक्स्ट है द्रोण, द्रोण का होता है दौना। अच्छा एक बात बताएं कि द्रोण जो है अगर आपको भूल जाता है तो आप जानते हैं कि आचार्य द्रोण थे, क्या थे आचार्य द्रोण थे, तो आचार्य द्रोण जो थे वो किनके पांडवों और कौरवों के गुरु थे, तो वो क्या करते थे समझ जाइए पत्तल में खाना खाते थे, तो द्रोण आपको याद रहेगा दौना। फिर है दधी, तो दधी का दही सबको पता है। दक्षिण, तो दक्षिण का दाहिना। दंत धावन, दंत धावन का मतलब होता है दांत को धोना, यानी कि दातून से साफ करते ना, तो दातून। फिर है ध्यूतम, ध्यूतम जो है ध्यूतम का मतलब जुआ, इतना याद रखना समझिए, ये शब्द आपसे ध्यूतम कभी नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा कि जुआ का तत्सम क्या है, और अच्छे अच्छों से नहीं बनता है जुआ का तत्सम, ठीक है, तो अपन लोगों को पढ़ करके रखना है और समझना है, अच्छे से याद रखना है। तो जुआ का क्या होता है ध्यूतम। नेक्स्ट है धैर्य, तो धैर्य का तो सबको पता है कि धैर्य का क्या होता है धीरज होता है, जैसे बोला जाता है कि धर हो धीर तो लग हो पारा वरना डुबाई सकल संसारा। नेक्स्ट है धरतूर, तो यहाँ पर लास्ट में अपन ने एक पढ़ा था खरजूर, खरजूर का खजूर, और कर्पूर का कपूर, और धरतूर का धतूरा।
अगला है ताम्र, तो ताम्र का है तांबा। फिर है तुंद, तो तुंद का है तौंद। तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण का है तीखा। तांबुल, तांबुल ये पांच पंडित जी वगैरह मंत्र पढ़ा करते हैं। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्यम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम, तो तांबुल जो है ये संस्कृत का शब्द है। तो तांबुल यानी तत्सम, और इसका है पान, तो वहां पर पान चढ़ाया जाता है। तीर्थ, तो तीर्थ का क्या होता है तीर्थ। दंड, तो दंड का मतलब होता है डंडा। फिर है दूर्वा, तो दूर्वा भी जब ये लोग मंत्र पढ़ा करते हैं, दूर्वान कुरान वाला ऐसा कुछ करके, कांडात कांडात प्रवृत्ति पुरुखा पुरस्पर ये बानु दूर्वे प्रथम शास्त्र सत्यन, इससे अपन को क्या करना है, बात कर रहे हैं कि दूर्वा का क्या होता है दूबा। नेक्स्ट है दोष, असमझना। मतलब अगर ऐसा लिखा है, ये वाला सा लिखा है, ठीक है, षटकोण वाला, तब वो तत्सम है, और सरौता वाला लिखा है तब वो तद्भव है। नेक्स्ट है दुर्बल, तो दुर्बल का मतलब होता है पतला या दुबला। दीपावली, अब समझिए दीपावली ऐसा अगर लिखा है तो वो तत्सम है, और इसी को हम क्या बोलते हैं दिवाली, इसीलिए बार बार बोलते हैं हैप्पी दिवाली। दिवाली पर दीपावली बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन दिवाली जल्दी बोलते हैं। द्विवेदी, द्विवेदी का दुबे। धूतकारी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो 97 नंबर या 96 नंबर पे आपने वो लिखा था, धूत का मतलब जुआ, तो धूतकारक का मतलब होता है जुआरी। फिर नेक्स्ट है धूली, तो धूली का है धूरी। रसखान के जितने भी पद होते हैं तो उसमें रहता है कि धूरी भरी अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, इस तरीके से ये धूरी है। फिर आता है धान्य, तो धान्य का हो गया धान। निम्ब, तो निम्ब का है नीम, याद रखना निम्ब का नीम है, और नींबू का अलग से है। नारिकेल, नारिकेल लिखा है तो ये क्या है तत्सम है, और नारियल लिखा है हमारा तद्भव है। नासिका, तो नासिका का क्या होता है नाक। नेक्स्ट है नक्षत्र, तो नक्षत्र का होता है नखर। फिर आ जाते हैं निष्ठुर, तो निष्ठुर का होता है निठुर। नेक्स्ट है धूम्र, तो धूम्र का होता है धुआं। धर्म का होता है धर्म। नृत्य का होता है नाच, और निद्रा का होता है नींद। फिर नेक्स्ट है निम्बो, जो कि हमने भी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि निम्ब बसाता है तो नीम, और निम्बुक आता है तो नींबू। आते हैं निर्झर, तो निर्झर का होता है झरना। फिर नकुल, तो नकुल का क्या होता है नेवला। नकुल का क्या होता है नेवला। ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हमें आगे चल करके पता चलेंगी, जो नाम भी होते हैं और नाम के कुछ अर्थ भी होते हैं। फिर नयन, तो नयन का क्या होता है नयन, ठीक है। फिर पक्को, तो पक्क का होता है पका। अधिकांशतः ये शब्द बायोलॉजी में आता है परिपक्व, पूर्णतः परिपक्व इसका मतलब होता है पूर्ण तरीके से आप उस चीज में निपुण हो गए हो। पौत्री, तो पौत्री का होता है पोती, ठीक है। परीक्षा, ये तो शब्द ही नाम लिया जाए, क्योंकि परीक्षा का शब्द सुना और दिमाग खराब, बहुत कठिन चीज है ये है। तो परीक्षा जो होता है इसे बोलते हैं परख, क्योंकि आपकी परख की जाती है कि आप कितने सक्षम है उस चीज में। पिप्पल, पिप्पल जो होता है वो उसका होता है पीपल। नेक्स्ट है पर्ण, तो पर्ण का होता है पत्ता। पूर्ण, तो पूर्ण का मतलब होता है पूरा। परमार्थ, अगर था के ऊपर रा की रकार लगी है तब वो तत्सम है, और पूरा रा लिख करके बाद में था लिखा है तो वो क्या है तद्भव परमारथ। फिर है पीत, तो पीत का क्या होता है पीला। फिर है पुत्र, तो पुत्र का होता है पूत। फिर है पुपालिका, पुपालिका मतलब होता है पूड़ी, ठीक है। अब भूल जाए तो उसके लिए हम आपसे बता रहे हैं, फूफा जी घर में आए हुए हैं तो फिर क्या बनती है पूड़ी बनती है, तो फूफालिका याद कर लो, जिससे आपको याद रहेगा कि सर ने बताया था पुपालिका यानी पूड़ी। नेक्स्ट है पिपासा, पिपासा का मतलब होता है प्यासा। फिर है पर्यंक, या देखिए यहाँ के ऊपर शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, चलो अब दिख जाएगा। पर्यंक, तो पर्यंक का मतलब होता है पलंग। पाद, पाद का मतलब होता है पैर। अधिक आप जब 10th क्लास की मैथ पढ़ते हैं तो वहां पर एक्सरसाइज 9.1 है, उसमें अधिकांशतः आता है कि इसके पाद बिंदु से, इसका मतलब है पैर यानी निचले वाले हिस्से से। फिर है परपट, ये तो सब जानते हैं। परपट नहीं जानते, उसके आगे वाला जानते हैं कि परपट का जो तद्भव है वो जानते, तो वो जानते पापड़, तो पापड़ का तत्सम याद रखना कि पापड़ का तत्सम क्या होता है परपट, ठीक है। फिर है पुच्छ, पुच्छ का होता है पूंछ। फिर है परपटा, परपटा देखिए यहां समझिए, यहां पर है पुपालिका, पुपालिका यानी पूड़ी, और परपटा का मतलब होता है यहाँ पर पराठा। नींबू भी आया, नीम भी आया, और जाकर के आम भी आया था, आंवला भी आया था, ऐसे सब धीरे धीरे करके कचौड़ी भी आया था, सब आ रहे हैं, परेशान नहीं हो। नेक्स्ट है यहाँ पर परपटा का मतलब यहाँ पर पराठा। परशु, अब समझते हैं आप, रामायण में परशुराम करके एक पात्र हैं, ठीक है, उन्हें राम का ही अवतार माना जाता है। अब वो हाथ में क्या लिए रहते हैं फरसा, उस फरसा लिए रहने के कारण ही उनको परशु, और राम का अवतार है तो परशुराम बोलते हैं। फिर है फाल्गुन, तो फाल्गुन का फागुन। फुफ्फुस, ठीक है, तो फुफ्फुस जो है वो फेफड़ा। फिर नेक्स्ट है बीटक, बीटक जो होता है
ये अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं पीते हुए, क्या, बीड़ी। ठीक है। वृषभ, वृषभ यानी बैल। फिर बंध्या, बंध्या यानी बांस। पंजर, पंजर ये बोला जाता है पिंजरा को। फिर है पत्र, तो पत्र है पता। पक्षी, याद रखें ये पक्षी लिखा और ये पंछी लिखा है। पक्षी तत्सम है और पंछी तद्भव है। प्रस्वेद, प्रस्वेद मतलब होता है पसीना। ठीक है। जो कि जैसे आपको एक बात बताएं कि कामयाबी जो है वो हाथों की लकीरों में नहीं, जो देखिए समझना, हम आपसे कह रहे हैं कि जो कामयाबी है वो हाथों की लकीरों से नहीं, माथे के पसीने से मिलती है। अगर आप पसीना बहाओगे तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी, और हाथों की लकीर देखते रह जाओगे, कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तो ये थे अपने 150 तत्सम और तद्भव शब्द। नेक्स्ट वाला पार्ट हम लेकर के आएंगे जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी, जिसमें रहेंगे आपके 151 से लेकर के 300 तक तत्सम और तद्भव शब्द। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है। जय राम जी की।